कांवड़ियों के मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में लागू किया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव मौजूद है। सर, आपकी तरफ से एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है, विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, क्यों विरोध आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? विरोध समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार का ये काम जन विरोधी तो है ही, मैं इसको कह सकता हूं कि देश विरोधी है। क्योंकि किसी का भी अगर कोई कार्य देश में विघटन पैदा करने के लिए किया जाता है तो किसी के हित में नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है कि देश के सबसे बड़े राज्य की गद्दी पर बैठे हुए लोग इस तरह के फैसले ले रहे हैं, इस तरह के आदेश कर रहे हैं। और सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जो इनकी पराजय हुई है, इसकी वजह से ये बौखला गए। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ये सन्निपात की स्थिति में पहुँच गए, लेकिन बौखला गए हैं। इसलिए न यही नहीं समझ में आता है कि ये आदेश, कौन सा आदेश सही है, कौन गलत है। मनमाने तरीके से आदेश दे रहे हैं। ये जो है इतना घातक है कि जब नाम लिखे होंगे, लोग निकल रहे होंगे, तो बहुत सारे धर्मांध ऐसे लोग होते हैं जो माइनॉरिटी के लोगों की दुकान देख के उसको लूट भी सकते हैं, उन्हें मार भी सकते हैं। ये कौन गारंटी लेगा कि वे सुरक्षित रहेंगे? किसी तरह की नहीं। लेकिन इनका तो काम है कि दंगा फैलाएं, विभाजन करें, हिंदू मुस्लिम करें, किसी तरह से चुनाव में लाभ हो जाए। सो होने वाला नहीं। धर्म के नाम पर लाभ तो हो नहीं पाया, राम के नाम पर लाभ नहीं हो पाया, और भगवान ने भी कभी नहीं सोचा कि इस तरह के काम करने वालों का वो साथ दें। इसलिए इनको पराजित कर दिया और आगे भी करेंगे, यही करते रहेंगे। ये गलतफहमी में है कि इस तरह की बात करने से ऐसा हो जाएगा। खुद अपनी समस्या लड़ रहे हैं रोजाना। प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब आपस में लड़ रहे हैं। सारा समय इसमें लगा हुआ है बीजेपी का और सरकार का कि कैसे मुख्यमंत्री को हटाएं, और मुख्यमंत्री का खेमा इसमें लगा हुआ कि कैसे हम बचें। इसलिए प्रदेश कहीं चला जाए, उल्टे सीधे आदेश इस वजह से भी हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव की पराजय तो है ही, लेकिन जो झगड़ा आपस में चल रहा है हटाने का, बनने का, एक आदमी लगातार कई महीनों से, बरसों से, जब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पद पे हो गया है, वो मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में रोज भागता रहता है, वो दिल्ली रहता है। तो सरकार से इस मामले में उलझी हुई है पूरी तरीके से। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए था ये, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि झगड़ा होता रहे। समाजवादी पार्टी को लगता है सर कि इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। आप लोग तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार वापस लेना चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि सरकार न भी वापस ले तो जनहित में इस आदेश को सुओ मोटो नोटिस संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इस आदेश को रद्द कर देना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी इसको लागू किया गया, तो आपको लगता है कि इससे माहौल जो है वो खराब हो सकता है प्रदेश में? उत्तराखंड के भी अभी 2 विधानसभा के चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री के पंख उड़ने लगे, बड़बड़ाने लगे, क्या करें क्या न करें। तो वो भी अपना कर दे, जो वाह करे उसी पे चलो। सर, मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जब सबसे पहले आदेश लागू किया गया था तो उस दौरान कहा गया कि बाद में माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसलिए इस आदेश को लागू किया गया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। ये तो चाहते ही कानून व्यवस्था खराब हो, ये तो चाहते ही देश में, प्रदेश में दंगा हो, ये तो चाहते ही किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो। इनको न देश की तरक्की से मतलब है, न प्रदेश की तरक्की से मतलब है, न लोगों की जान माल से कोई मतलब है। ये तो हर गंदा कदम उठाकर भी सत्ता में रहना चाहते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर रही हैं, लेकिन जो सरकार में सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे हम रालोद की बात करें या जेडीयू की बात करते हैं या खुद हम मुख्तार अब्बास नकवी की बात करते हैं जो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कल एक्स पर विरोध किया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि सरकार का आदेश है, कंफ्यूजन। पलट गए होंगे, हाथ तो उन पर डांट पड़ेगी होगी, तुम क्यों कर रहे हो भाई। ये तो
हमेशा से इनकी यही पॉलिसी रही। जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, लड़ाओ मरवाओ और सत्ता में रहो और सत्ता में पहुंचो, यही इनका है काम करने का तौर तरीका। देश की जनता धीरे धीरे, प्रदेश की जनता धीरे धीरे ये सारी चीज़ समझ रही है, और अगर यही कुकर्म करते रहेंगे ये, तो कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि बीजेपी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश या कहीं भी राज्य में रहेगी नहीं। आज जा चुकी है देश और प्रदेश की जनता इनके काले कारनामों से। भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। अब तो लोग उन्हीं के लोग कहने लगे, उन्हीं के लोग कहने लगे। एक पूर्व मंत्री ने अभी बयान दिया था, और MLA दे रहे हैं और मिनिस्टर दे रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार पिछले 42 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जैसा अब है। सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी कह रही है कि विपक्षी पार्टियां बांटने का काम कर रही है। 1 महीने के लिए कांवड़ यात्रा, चूंकि सावन के महीने में निकलेगा, तो विपक्षी पार्टियां हिंदू मुस्लिम पहले नहीं निकलती थी, पहले नहीं निकलती थी। ये आदेश अपनी जेब में से निकाल लिया, इसलिए चुनाव हार गए। भाई पहले कब कांवड़ की यात्रा में व्यवस्था हुई? कभी नहीं हुई। ये दुनिया को मूर्ख समझते हैं, ये प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता ऐसा चुनाव में तमाचा देगी तो इनका सर बनना जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरकार को तुरंत इस आदेश को वापस लेना चाहिए, इससे माहौल खराब होगा और समाजवादी पार्टी इसका विरोध लगातार करती रहेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।